नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं महाराणा अमर सिंह के बारे में। महाराणा अमर सिंह और अकबर के बार कितनी बार युद्ध हुआ था, आज इनके बारे में बताएंगे। महाराणा अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे और अकबर आप बहुत जानते होंगे, बहुत कायर शासक था, छिपकर वार करता था और ये एक एक राजा को जीतकर उनकी पुत्रियों से शादी कर करके उनको इनकी तरफ जोड़ लेता था और सभी राजाओं को हराते जा रहा था। सभी राजा हार गए थे, लेकिन मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप, ये कभी नहीं हारे थे। ये देश की मिट्टी के लिए, मेवाड़ की मिट्टी के लिए जान तक दे सकते थे, लेकिन अकबर की गुलामी से इनकार कर दिया था। और उनका पुत्र अमर सिंह भी ऐसे ही वीर योद्धा था, जो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर से 17 बार युद्ध लड़ा, केवल एक ही युद्ध में हारे थे और 16 में इन्हें विजय मिली थी। तो आज इनके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी वीडियो जरूर देखें। जब महाराणा प्रताप और अकबर के बेटों का आमना सामना हुआ तो क्या हुआ? महाराणा प्रताप जीते जी मुगलों से लोहा लेते रहे, लेकिन झुकने को राजी नहीं हुए। उनकी मौत के बाद मेवाड़ का क्या हुआ? क्यों चित्तौड़गढ़ के किलों से क्यों घबराकर मुगल भाग गए थे? और जंगलों में दिन बिताते हुए महाराणा प्रताप का बदन लोहा हो चुका था और सांस जोखनी मुगल पीछा छोड़कर को तैयार नहीं थे। महलों में पैदा हुए राजकुमार गुफाओं में कंकड़ों से खेल रहे थे, जिसका दिल न पिसित उठता, लेकिन यह महाराणा का दिल था। हल्दी घाटी के बाद जब बारी दिवेर की थी, इस बार महाराणा अकेले नहीं थे। बेटा कंवर अमर सिंह बड़ा हो चुका था। कंवर ने पहले तो रूपा को पकड़ा। रूपा वो भील था जो हल्दी घाटी के मैदानों से भाग खड़ा हुआ था। उसे सजा दी और फिर निकल पड़े। हम में से बहुत को महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी की युद्ध की जानकारी है, लेकिन उस युद्ध के बाद अगले 10 सालों में मेवाड़ में महाराणा ने कैसे स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी, इसकी जानकारी कम ही लोगों को है। वास्तविकता में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए कई युद्धों की शुरुआत भर थी। देखा जाए तो मुगल न तो मेवाड़ महाराणा प्रताप को पकड़ सके और न ही मेवाड़ पर संपूर्ण आधिपत्य जमा सके। यूं तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों का कुंभलगढ़, गोकुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था, लेकिन इतिहास में दर्ज है कि 1576 में हुए हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने या मारने के लिए 1577 से 1582 के बीच करीब 1 लाख सैन्य बल भेजे। अंग्रेजी इतिहासकारों ने लिखा है कि हल्दी घाटी का युद्ध का दूसरा भाग, जिन्होंने बैटल ऑफ दिवेर कहा जाता है, मुगल बादशाह के लिए एक कटारी हार युद्ध थी। कर्नल जेम्स टोनबी अपनी किताब में जहां हल्दी घाटी को थर्मोपोलिन ऑफ मेवाड़ की संज्ञा दी थी, वही दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया है। मैराथन का युद्ध 490 पूर्व मैराथन नामक स्थान पर यूनानी कैमिलिस्टेड एम्पायर के रूप में मध्य हुआ था, जिसमें यूनानी की विजय हुई थी। इस युद्ध में यूनानी ने अद्वितीय वीरता दिखाई थी। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा और उनकी सेना के शौर्य का युद्ध कुशल को स्पोर्ट के योद्धाओं सा वीर बताते हुए लिखा है कि वे युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से भी नहीं डरते थे। दिवेर युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने अरावली स्थित मनकियामी के जंगलों में बनाई थी। भामाशाह द्वारा मिली राशि से उन्होंने एक बड़ी फौज तैयार कर ली थी। बिहार जंगल, बटकावरी पहाड़ी रास्ते में भीलों, राजपूत, स्थानीय निवासियों की गुरेला सैनिक टुकड़ियों के लगातार हमले से, रसद हथियारों की लूट से मुगल सेना की हालत खराब हो चुकी थी। हल्दी घाटी के बाद अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई करने वाला अकबर का